हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? शाम की नमस्ते सभी को। हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कारक। आ जाइए सभी लोग, एक बार जुड़ जाएंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। आवाज आ रही है? अब आ रही होगी बच्चों, जब मैं बोल ही नहीं रहा था तो कब कहाँ से आती। चलो, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। शाम की नमस्कार। हाँ बच्चों, एक संदेश जो आयुष्मान बैच वालों के लिए स्पेशली कि मैथ्स की जो क्लास है बच्चों, मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में बच्चे पूछते हैं कि जो आयुष्मान बच्चों की मैथ्स क्लास आयुष्मान में बच्चों 2 चैप्टर मुझे कराने थे। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, वो मैं करवा चुका हूँ। अब आपकी क्लास शुरू होनी थी परसेंटेज की, जिसको दीपक सर शुरू करने वाले थे। तो भैया आगे का जो मैथ्स क्लास होनी थी वो इसी मंडे से होनी थी। मंडे में भी नहीं हुई, ट्यूसडे में भी नहीं हुई, यानी कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। तो ये दीपक दीपक सर कराते इसको भैया इसी मंडे से। बट वो क्या हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। दीपक सर हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो अब बच्चों थोड़ी सी चिंता का विषय है। इस हफ्ते वो क्लास नहीं ले पाएंगे। ये जो मंडे आ रहा है नेक्स्ट, इससे वो क्लास ले पाएंगे। यानी इस हफ्ते आपकी मैथ्स की क्लास डिस्टर्ब रहेगी, यानी अगले और 3-4 दिन। ठीक है बच्चों, चलिए। क्योंकि संडे तक उनके 10 दिन हो चुके होंगे, वो फ्राइडे के बाद से कोई क्लास नहीं ले रहे हैं। पर पहले तो मैथ्स मैं पढ़ा रहा था आपको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, है ना बच्चों। चलो, तो वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी कोई क्लास संडे तक कोई भी देखने को नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पर, ना जो है ऐप पर, कोई क्लास नहीं है। हाँ। देखिए बच्चों, अगर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कारक, अब मैं पढ़ा देता हूँ बेटा, ये सूचना सबको मिल गई है। जो मैथ्स क्लास है वो आपकी मंडे से होगी। मंडे में तारीख पड़ेगी आपकी 16। 16 से होगी बच्चों, 16 ही पड़ेगी ना? आ, हाँ, 16 ही है शायद। नहीं, अर्थात 15 है। 15 पड़ेगी ना? हाँ, 16, 17। अच्छा, 17। 17 और 17 महीना कौन सा है, दिमाग क्यों नहीं चल रहा आज? पहला, हाँ हाँ। 17 एक 21। तो भैया मैथ्स क्लास आयुष्मान बैच की इस तारीख को होगी। ठीक है, तब तक धैर्य बनाए रहें, हमारा साथ दें बच्चों, क्योंकि प्रॉब्लम में है, इसी वजह से ये क्लास डिस्टर्ब हो रही है। वरना हमारी ऐप की कोई क्लास इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होती। यूट्यूब की हो सकती है, पर ऐप की क्लास रेगुलर आपको मिलती रहती हैं। बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी क्लास डिस्टर्ब हो पाती है बच्चों, है ना। चलिए, उम्मीद है आप समस्या को समझेंगे, समस्या की गंभीरता को समझेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए। अब बच्चों अगर मैं देखूं कि बच्चे हमने कारक पढ़ रहे थे, तो कारक टोटल 8 हैं। तो बच्चों कल हमने कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म कारक पढ़ लिया, करण कारक पढ़ लिया, संप्रदान कारक पढ़ लिया। इनके हमने अपवाद भी पढ़े थे साथ साथ। जैसे कर्म में क्या अपवाद था, आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। कर्ता में मैंने कोई अपवाद नहीं बताया, कर्म में मैंने बताया परिव, यानी के चारों ओर, के दोनों ओर, के तीनों ओर, इस तरह के शब्द आ जाएं तो वो कर्म कारक ही होगा। को तो सबको ही पता है कि कर्म जहां को आएगा वहां होगा। लेकिन कभी कभी अपवाद से क्वेश्चन आ जाए तो, करण में मैंने 3 अपवाद बताए। एक तो के साथ, एक तो बच्चा के साथ, एक समय पूछना या बताना, एक अंग भंग। तो 3 है करण कारक में। ठीक है, तीनों पे एग्जाम्पल दिए थे। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में बच्चों कोई चीज किसी को सदा के लिए दान दी जाए, वो संप्रदान कारक का अपवाद था। और इसका मतलब है के लिए, जहां भी को अगर ऐसा हो जिसकी जगह के लिए लगा सकें, वहां संप्रदान कारक ही होता है। बच्चों ये मैंने आपको रिमाइंड करा दिए कल के 4 कारक। ठीक है, आज के मैं 4 कारक आपको और बताने वाला हूं, और फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। यूपी कांस्टेबल एसआई में कैसे कैसे क्वेश्चंस, या यूपी ट्रिपल एससी में कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बने हैं।
वो हम देखेंगे बच्चों। अब बच्चों जैसे देखें अपादान कारक, अपादान कारक तो अपादान का मतलब होता है से, और से का मतलब होता है बच्चों अलगाव। से का मतलब होगा क्या? अलगाव। यानी जहां भी से आएगा वहां अगर वो अलगाव के केस में आया है तो अपादान कारक होगा। संबंध बेटा मैंने कल ही बता दिया, का की के रा री रे। का की के जैसे बोले ये सीता का कमरा है, ये सीता की किताब है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी दीवार है, ये तुम्हारा टीवी है, ये उसके बच्चे हैं। तो काकी के आ गया, उसके बच्चे। तो वहां काकी के आए या रारी रे आए, ये सब संबंध कारक में ही होगा। तो वहां उसका संबंध दिखाते हैं, किताब से तुम्हारा क्या संबंध, तुम्हारी किताब। तो बहुत ही आसानी से आप एकदम से पहचान लोगे बच्चों इसको, तो है ना, संबंध दिख रहा है वहां। अब बच्चों हाँ, हिंदी की किताब, ऐसे भी जरूरी नहीं मेरी हो, हिंदी की किताब, बिल्कुल ये संबंध कारक है, एकदम सही है। चलिए अगर मैं अधिकरण कारक की बात करता हूं तो इसमें में या पर, में या पर, जैसे किताब कमरे में अलमारी में रखी है, बिल्ली छत पर बैठी है, ये चीज मेज पर रख के आ जाओ। तो ये पर जो है, में जो है, जो स्थिति बताता है कि वो कहाँ है, उस स्थान को बताता है, वो क्या कहलाता है? अधिकरण। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर अगर हाँ, अगर किसी को स्थान बताया जाए तो में या पर में आएगा बच्चों, वो अधिकरण कारक में आता है। अब संबोधन बच्चों कल भी बताया था, हरे राम हे राम हो राम, ये सब जो बात है ये संबोधन में होती है। तो ऑलमोस्ट आपको चीजें तो डन हो गई, लेकिन बच्चों अब आपको मैं एग्जाम्पल, देखिए अभी तक मैंने मौखिक एग्जाम्पल दिए थे, अब मैं आपको लिखित एग्जाम्पल दे देता हूं। वही बात, अपादान कारक की पहचान कैसे करोगे, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये इसमें से का प्रयोग, से का प्रयोग प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, अलग होने के अर्थ में होता है। अब बच्चों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण में अब लिखूं, बिल्ली बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूद गई, छत से कूद गई। तो अब आप यहां देखेंगे कि भैया ये जो से आया है, ये जो से है, तो बिल्ली को छत से दूर कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, बिल्ली को छत से अलग कर रहा है, इसलिए इससे का अर्थ अपादान में जाएगा, इसलिए यहां अपादान कारक हो जाएगा। आप क्यों सर कर्ता कारक भी, हाँ बिल्ली कूदी है तो बिल्ली तो है ही, कर्ता तो ज्यादातर में ही मिलेगा, है ना बच्चों, बिना कर्ता के सेंटेंस बहुत ही कम बनता है। अब बच्चों जैसे दूसरा एग्जाम्पल देने लगते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो बच्चों अगर आप देखते हैं कि सर ये भी क्या अपादान कारक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 100% है, क्योंकि गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, अलग हो रही है, तो अलग हो रही है इसलिए अपादान कारक हो जाएगा बच्चों, है ना, इसीलिए अपादान कारक, क्योंकि यहाँ इससे का अर्थ क्या, अलग, गंगा हिमालय से निकलती है। अब आप सोचते हो सर गंगा तो रोज निकल रही है, हर टाइम निकल रही है हिमालय से, वो अलग कहाँ हो रही है, अभी भी हिमालय से ही निकल रही है, अलग कहाँ हुई? बेटा गंगा का एक पानी लीजिए, पानी का हिस्सा देखिए कि जो हिस्सा ऊपर था वो बह के नीचे आ जाएगा नदियों में, नदी बन जाएगी बच्चों। क्या वो हिस्सा पानी का वहीं रुका हुआ है? नहीं, वो तो बह रहा है ना लगातार। तो भैया उसको ही इन्होंने गंगा ही बोला है, आप उस पानी के अर्थ में, उस पानी के केस में समझ सकते हो इसको। ऐसा मत सोचो कि गंगा तो लगातार निकल ही रही है सर, वो अलग कहाँ हुई। तो बंदूक से गोली निकल गई, बिल्कुल सही है। अब आप सब समझते हैं बच्चों। तीसरा है पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है। तो यहां पर भी पेड़ से पत्ता जो है
अलग हो रहा है। तो अलगाव साफ साफ हमें दिख रहा है। अब बच्चों, अब मैं अपवाद इसमें बता देता हूं। अपवाद क्या हो जाएगा? अपादान में अपवाद हो जाएगा बच्चों, ये होता है तुलना। तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में। और तुलना भी बेटा अलगाव ही करती है चीजों का। तुलना भी क्या करती है? अलग ही करती है। जैसे सीता, सीता कक्षा में, कक्षा में, सीता कक्षा में सबसे सुंदर है। सबसे, तो यहां भी से आया ना बच्चों, सबसे सुंदर है। तो इस से का अर्थ क्या है? कि भैया ये तुलना कर रही है सबसे, तो ये अलग हो रही है। सीता की सबसे अच्छी पहचान है कि वो सबसे सुंदर है, अलग दिखेगी, तो अलग ही हुई बच्चों कक्षा से। इसलिए तो हम कह देंगे ये भी कहीं ना कहीं अलगाव है। हालांकि ये तुलना के केस में आया है, तो तुलना में आप अपादान कारक ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो और आगे दिखाता हूं। जैसे नंबर 2 है सुरेश, सुरेश, सुरेश रमेश से लंबा है। सुरेश रमेश से लंबा है। भैया दोनों एक साथ आ रहे थे, सुरेश कौन सा है, रमेश कौन सा है, अब हमें पता नहीं चल रहा कौन सुरेश है कौन रमेश है। तो हमने देखा यार एक पहचान बना देता हूं, सुरेश रमेश से लंबा है, ये उसकी तुलना कर दी, ये उसकी पहचान कर दी। हमने रमेश से अलग कर दिया सुरेश को, कि सुरेश रमेश से लंबा है। तो रमेश और सुरेश का अलगाव दिखा दिया बच्चों। तो यहीं पे हम कह देंगे अपादान। तो कहीं ना कहीं ये भी अलगाव ही होती है, तुलना भी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर जाओगे बेटा। बहुत लोग कहते हैं दूरी के अर्थ में, दूरी तो अपने आप ही अलगाव है, तो इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी एक एग्जांपल देता हूं। मेरा घर, मेरा घर शहर से, शहर से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है। अब इसको अपवाद कह दो जी, दूरी भी आती है। तो बेटा ये साफ ही दिख रहा है ना, मत लिखो दूरी, मुझे तुलना भी नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये बच्चा तुलना भी अलगाव ही है एक तरह का। ठीक है, तो मेरा घर शहर से, तो ये शहर से अलग दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं अलगाव हो रहा है बच्चों। तो अलगाव है, तो इसीलिए अपादान कारक होगा। जहां भी अलगाव दिखेगा वहां अपादान कारक होगा। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सही। मेरा बैग उसके बैग से सुंदर, उससे सुंदर नहीं है, ऐसे कह दिया है तुमने, मेरा बैग तेरे मुंह से भी ज्यादा सुंदर है, ये तो ऐसे बोल दिया। बेटा तेरे बैग से सुंदर, उसके बैग से सुंदर है, उससे सुंदर नहीं। ठीक है, ये हिंदी में मैं आपको वाक्य शुद्धि में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अब मम्मी ने चप्पल से मारा, बेटा ये तो करण है, चप्पल द्वारा मारा, चप्पल के द्वारा मारा, यहाँ अलगाव कहाँ है? मम्मी से रूठ के भाग गया, ये अलगाव है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा। चलिए, हाँ, अनूप अंकुश से तेज दौड़ता है, बिल्कुल सही बना दिया आपने, ये अलगाव है। ठीक है, रमेश मनोज से अमीर है, ये बिल्कुल अलगाव है। रोजगार विदंकित सबसे अच्छा है, बिल्कुल, प्रतिभा ने कितना अच्छा सेंटेंस बनाया है। हाँ, अब बच्चों आगे अगर देखते हैं, अपादान से अगला मेरा आता है संबंध कारक। बेटा मुझे आज क्वेश्चन भी कराने हैं, तो प्लीज ये मत कहना कि बहुत तेजी से चल रहा हूं, वैसे मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूं आपको, है ना। संबंध कारक में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, संबंध कारक, तो यहां आपसी संबंध दिखाएगा, यानी जो बच्चों यहां पर दो का, यानी दो संज्ञाओं का, संज्ञाओं या दो सर्वनामों, दो सर्वनामों या संज्ञा का सर्वनाम से, सर्वनाम से संबंध दिखता है, दिखता है, तो वहां संबंध कारक होता है। बड़ा ही आसान है बच्चों। जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया देखो पहचान क्या है, पहचान भी लिख लो। पहचान यानी इसकी कारक चिन्ह, यानी इसकी विभक्ति, यानी इसके परसर्ग। तो भैया पहचान तो आप सबको ही पता है, का की के और रा री रे, का की के या
रा री रे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, ये रारी आ गया, उसका उसकी उसके, ये हो आ गया बच्चों। तो मैंने सर्वनाम के साथ लगा के दिखा दिया आपको। और आप नाउन के संज्ञा के साथ लगाते हो तो राम के, राम की, का राम का बेटा, राम की बेटी, राम के बेटे, कितने सारे हो गए, है ना बच्चों। तो हाँ, डरना भी अपादान है, बिल्कुल सही है, डरना भी। मुझे शेर से डर लगता है, तो बेटा शेर के पास तो आप जाओगे नहीं, तो शेर से डर लगता है, तो यहां अपादान है। बिल्कुल बच्चों, डरना भी अपादान कारक होता है, क्योंकि डरना ही आपको अलग भी करता है। ये बात भी लिख लेना, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ठीक है, और अब आप सोच लोगे, क्योंकि बच्चों अगर जैसे डरना ही शब्द आया, तो आप बहुत ही आराम से ये सोच पाओगे। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे बच्चों पहचान अब मैं बता देता हूं, इसमें उदाहरण दे करके, उदाहरण क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो उदाहरण लिख लीजिए बच्चों। जैसे यह रमेश की गाय है, बिल्कुल एक बच्चा ही लिख रहा है, मैंने ही लिख दिया, रमेश की गाय है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, यह मेरी बोतल है, मेरी बोतल है, तो मेरा बोतल से संबंध दिखाया है, तो सर्वनाम का संज्ञा से। ये क्या, रमेश की गाय, संज्ञा का संज्ञा से संबंध है ना बच्चों। तो ये संबंध जो दिखा रहा है, ये जो संबंध है, ये जो मेरा बोतल से है, री ने दिखाया, यहाँ की ने दिखाया, इन्हीं को हम क्या कह देंगे, यही संबंध है। यही से दिख गया कि संबंध कारक किसकी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ना। तो ये जो हमारी विभक्ति है ना, ये जो परसर्ग हैं, ये बहुत कुछ क्लियर कर जाते हैं। और बताओ, बहुत सारे, हाँ बह भी होगा, बह डर एक ही बात होती है बच्चों। अब देखिए, मैंने री के भी बना के दिखा दिया, की का भी। अब आप कहो सर के क्या बना के दिखा दो, दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दशरथ जी का संबंध दिख गया, तो यहां भी संबंध कारक हो जाएगा। और के भी आ गया, ऐसे रारी रे से भी बना सकते हो, तुम मेरे दोस्त तो रे आ गया, तुम मेरी दोस्त तो री आ गया। ये मेरी किताब है, स्त्रीलिंग है तो मेरी लगेगा। राजा दशरथ के 4, बेटा राजा कर लो थोड़ा सा, हम तो जल्दी में। चलो, हाँ, हमारा RWA चैनल बहुत पुराना है, नहीं ज्यादा तो नहीं है, पर चलो बहुत अच्छा है। लो, हमारा RWA चैनल, RWA चैनल काफी अच्छा है, पुराना मत कहो, हम नए हैं भाई, काफी अच्छा है, ऐसे कह दीजिए तो कुछ भी। हाँ, रोजगार विद अंकित के सभी टीचर बहुत योग्य हैं, क्या क्या कितना सम्मान देते हो आप यहाँ भी। चलिए, लेखपाल में एक सीट मेरी है, वाह वाह वाह, क्या बनाया है, लेखपाल में एक सीट मेरी है, क्या बात है, ये मेरा घर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बच्चों, अब मैंने ये आपको दिखाया कि भैया संबंध कारक। अब आपके कितने सारे एग्जाम्पल तो आपने ही बता दिए मुझे। अब बच्चों मैं यहाँ अपवाद बताता हूं। अपवाद क्या होगा, देखिए, जब चीज सदा के लिए ना दी जाए, जब वस्तु वस्तु सदा के लिए, देखिए सदा के लिए दी जाए तो संप्रदान, सदा के लिए ना दी जाए, न दी जाए, तो वहां ये कारक हो जाता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मैंने धोबी को धोबी को मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो आप बताइए क्या सदा के लिए दिए होंगे। मैंने भिखारी को कपड़े दिए, तो अब उसी को का अर्थ वहां पे क्या है, मैंने भिखारी को कपड़े दिए, भिखारी के लिए दिए, यहां धोबी के लिए नहीं दे रहे हैं हम, वहां तो को का अर्थ के लिए, यही तो बताया है मैंने। यहां को का अर्थ के लिए नहीं है, धोबी के लिए नहीं है, वो धुलने के लिए है। पर मुझे इसमें बताना है, मैंने धोबी को कपड़े दिए, धोबी के द्वारा कपड़े दिए, के द्वारा भी नहीं लगा सकते वरना कर्म कारक हो जाते, तो यहां कर्म भी नहीं हो सकता, यहां कर्म भी नहीं है, यहां बच्चों धोबी के लिए नहीं है, तो संप्रदान भी नहीं है, फिर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। तो यहां पर बच्चा संबंध कारक आएगा, संबंध
कारक। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो कपड़े मेरे ही हैं, इसलिए मेरा संबंध है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखिए ये जो इसका व्यवसाय है उसके लिए काम दे रहे हो। रमेश ने मोची को जूते दिए। कितना आराम से आप बता दोगे, रमेश ने मोची को जूते दिए। तो ये भी सीधी सी बात है, मोची को पहनने के लिए तो दिए नहीं होंगे, उसकी यूज के लिए तो दिए नहीं है। यूज के लिए देता तो संप्रदान हो जाता। मोची के लिए जूते नहीं, मोची को उस पर काम करने के लिए दिए हैं, पॉलिश के लिए, गठने के लिए, पता नहीं किसके लिए। तो यहां भी संबंध कारक हो जाएगा जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। ठीक है बच्चों। अब आप कहो सर मैंने अपनी पुस्तक गीता को पढ़ने के लिए दी। अब पढ़ने के लिए में तो आएगा संप्रदान ही। मैंने अपनी पुस्तक गीता को, अब गीता को में पूछेगा तो वहां आपका संबंध कारक आएगा। सुन लीजिए, पढ़ने के लिए दी, बेटा पढ़ने के लिए में ही उसमें नहीं पूछेगा, वो वहां पूछेगा। अगर उसको पूछना है संप्रदानी तो वो पढ़ने के लिए में पूछेगा। तो पढ़ने के लिए तो सीधी सी बात है संप्रदान ही होगा, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के डिफेंस का बेंच स्टार्ट कब होगा एयरफोर्स का, बेटा हम 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, है ना। पहले 15 जनवरी का मन था, पर अब देखिए बहुत सारे टीचर, बहुत ही नेगेटिव माहौल है इस टाइम स्टूडियो पे। हमारे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं स्टाफ के, और बाकी अभी आरटीपीसीआर करा के आए हैं। आज रिपोर्ट आनी है, कल सुबह आएगी। बहुत कल करा के आए थे रिपोर्ट भी, है ना बच्चों। तो हाँ, ऊपर दिखाने क्या बोल रहा है बच्चा, और चलो ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के हम इसको इस तरीके से संबंध कारक में रख देते हैं। ये अपवाद है बेटा, अपवाद के सवाल रेयर ही कोई पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि अपवाद का सवाल ही आता ही हमेशा, रेयर कभी कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए ज्यादा डरो मत कि अपवाद है तो सर क्या होगा। बेटा सीधा ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, वो क्या, परंपरागत सीधा, कि मे या पर का सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा फंस जाएगा, है ना बच्चों। तो ये देखिए, अधिकरण कारक को हम कैसे लगाते हैं बच्चों। अधिकरण कारक की पहचान है, अधिकरण कारक की पहचान है भैया, इसकी पहचान है इसकी विभक्ति। इसकी विभक्ति यानी कारक चिन्ह। कारक चिन्ह मतलब परसर्ग, समझ जाओ बच्चों, इतनी बार बोल दिया अब तो मैंने। में या पर जहां भी आएंगे वो अधिकरण कारक होगा। यानी जहां पर किसी जगह का नाम बताया जाए, जहां पर जगह का नाम बताया जाए, जहां पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, सर्वनाम का संबंध हो, संबंध हो, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात ये क्रिया का मूल स्थान बताता है, क्रिया कहां हो रही है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के हम इस बात को इस तरह से नोट करके पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। कैसे, अगर मैं इसमें देखूंगा उदाहरण, तो उदाहरण आप बहुत ही आराम से पहचान पाओगे अधिकरण के। तो क्या, बिल्ली बिल्ली छत पर बैठी है, छत पर बैठी है। तो भैया ये जो छत पर बैठी है ना, इस पर की वजह से अधिकरण हो जाएगा। यही पहचान है, बहुत ही शानदार। अब बच्चों इसमें में भी आ सकता है क्या सर, दूसरा देख लो कि देखिए, आपके कपड़े, आपके कपड़े, कपड़े अलमारी में रखे हैं, अलमारी में रखे हैं। ठीक है बच्चों, रखे हैं। तो यह यहाँ पर क्रिया का, इसका कर्ता का संबंध, या मैं कहूंगा संज्ञा का संबंध ये बता रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है कहां पर है। ठीक है, तो संज्ञा का स्थान को बता रहा है, संज्ञा की स्थिति को बता रहा है। वही है, वही आपका अधिकरण कारक, कि ये जो है, जो कपड़े हैं वो अलमारी में रखे हैं। तो में तो आता है अधिकरण कारक, में तो आता है अधिकरण कारक। तो वो उसका स्थान बताएगा। जैसे बच्चों
हाँ, अब और भी आप देखिए, देखिए और देखिए क्या बोल सकते हैं हम, किताब। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर संबंध कारक भी है। बिल्कुल सही है। कोई बच्चा अगर ये देख पा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इतना भी सोच पा रहे हो। यहाँ संबंध कारक है और यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में, यूपी पुलिस ने दिया था कांस्टेबल में ऐसा ही सवाल, तो बेटा जहां पर दो कारक थे, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इसमें पूछा कौन सा कारक है, ये भी ऑप्शन में ये भी ऑप्शन में है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे, जिसका विभक्ति चिन्ह आ रहा हो साफ साफ, फिर उसी को लगाना। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन ये तब है जब इसको अंडरलाइन करके पूछेगा रेखांकित भाग में कौन सा कारक है, संबंध कारक। लेकिन जिसका कारक चिन्ह नहीं आ गया हो उसको आप पहले लगाओगे, प्रायोरिटी उसे दोगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो अधिकरण कारक में आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हो कि जैसे किताब, किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, इस पर को मैं कह दूंगा फिर से अधिकरण। बेटा एक बात और हम कह सकते हैं, जैसे हाँ, इसमें हम अधिकरण में शायद एक समय का भी होता है बच्चों रोल। अधिकरण कारक में कभी कभी समय का भी एक रोल होता है। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं, हाँ, जैसे चौथा एग्जाम्पल देता हूं मैं। समय का तो आपने कहीं और बताया था बेटा, समय पूछना है बताना, वो मैंने बताया ऊपर, वो कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। समय पूछना है बताना किस में बताया था, करण कारक में। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, अगर ऐसा है, ये कोई समय थोड़ी बता रहा है, कितने बजे हैं, इतने बजे हैं वो बता रहा है समय, वो करण है। लेकिन मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो एक प्रकार से ये भी तो मैं ही है, 3 मिनट में। तो यहां तो स्थान भी नहीं बताया, तो हम ऐसे चीज को अपवाद बोल देते हैं, ये स्थान तो नहीं है, पर ये एक आइडिया दे रहा है आपको। तो इसमें अधिकरण कारक होगा, तो यहां पर भी अधिकरण कारक हो जाता है। मैं 2 घंटे में, मैं 2 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाऊंगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो बहुत ही आसान है। आप बर्किंघम पैलेस लंदन में है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के ऑप्शन तो आप लगा ही देंगे, है ना। तो ये देखिए बच्चों, मैं आज समय पर उपस्थित हो गया, बहुत सही, बहुत शानदार। एक और एग्जाम्पल दिया है, मैं आज पार्टी में, पार्टी में समय पर, समय पर उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं। तो ये भी अगर आया है तो देखिए, मैं या पर आया है, अब समय पर उपस्थित हूं पार्टी में, एकदम समय पर, तो यहां भी अधिकरण। समय के साथ अगर मैं या पर लगा है, यानी समय के अंदर अंदर आने की बात है, तो बच्चा वहां पर इस तरीके से लगते हैं। मैं ग्रेटर नोएडा में पढ़ा रहा हूं, मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, ये सब अधिकरण है। बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अधिकरण भी आपने सीख लिया। अब मैं संबोधन कारक की बात करता हूं, जिसको तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये तो सबको ही पता है। जहां पर बच्चों ये पहचान, तो पहचान क्या, उदाहरण लिख लीजिए बेटा, सीधा उदाहरण लिखिए, पहचान भी मैं नहीं लिखता क्योंकि टाइम वेस्ट है अगर मैं सब कुछ लिखूंगा। हाय, मेरी तो, मेरी तो मती मारी गई, मेरी तो मती मारी गई, मारी गई, दुख कर रहा है, हाय, शोक व्यक्त करने के लिए, खुशी जाहिर करने की परिभाषा ऐसे लिखता, इनमें खुशी, शोक, दुख जो भी है ना, और उल्लास, उत्साह, ये दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो या जहां ये जाहिर हो रहा हो वहां संबोधन कारक होता है। तो हाय मेरी तो मती मारी गई, तो यहां पर बच्चों अफसोस यानी दुख व्यक्त हो रहा है, और ये जो हाय आया है इसने दिखा दिया है कि कुछ तो व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहां संबोधन है।
संबोधन कारक होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाह वाह, तेरे तो मजे आ गए, तेरे तो मजे आ गए, क्योंकि तूने रोजगार विद अंकित का कोर्स जो लिया है, यहां से तो सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों ये रहा, तो यहां भी हम इसको देख के संबोधन, संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, एक बेटा और ले लेते हैं, तीसरा। ओ ओ, क्या कमाल का, क्या कमाल का लड़का है, क्या कमाल का लड़का है, तो ये संबोधन कारक है। चलो चौथा ले लेते हैं। अरे अरे, गीता भाग गई, गीता भाग गई। चलो, तो ये जो होता है यानी अचरज, आश्चर्य, अरे गीता भाग गई, तो भैया इस तरीके से बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमने कितने सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। ठीक है, वाह क्या लग रही हो, अरे कमाल हो आप, चलिए अपने लायक ढूंढ ही लाते हो कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे आठों के आठों कारक पढ़ लिए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गए होंगे। आए हैं या नहीं आए हैं, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि भैया जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है इसके ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, यूपीएसआई में आया हुआ है 2017 का ये क्वेश्चन, तो आप जल्दी से बता दीजिए। लिंग वचन कारक तीनों से, तीनों टॉपिक्स के रिवाइज होने वाला है बच्चों आज, है ना। तो देखो तीनों टॉपिक्स, भवानी शब्द का पुल्लिंग, फटाफट तीनों टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो बेटा सबको पता है, ये मैंने खुद ने लिखवाया है कि भवानी का भव होता है, भवानी का भव होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बच्चों। नेक्स्ट अगले पे चलता हूं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। बनावट अच्छी है, या कहेंगे इसकी अच्छी बनावट है, तो ये अच्छी लगा तो ये तो स्त्रीलिंग हुआ, ये नहीं हो सकता। अब बच्चों सूर्या, सूर्य देखो इनमें पुल्लिंग नहीं है, अरे पुल्लिंग नहीं है, यही तो है फिर तो उत्तर, पुल्लिंग नहीं है, ये तो स्त्रीलिंग है। हम तो शुरू में ही सही कर गए। ये क्या है, आपके छाता भी तो स्त्रीलिंग है, नहीं 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 बेटा, छतरी स्त्रीलिंग होता, छतरी तो स्त्रीलिंग है अगर ऐसे लिख दे तो, पर छतरी कोई शब्द नहीं होता, छतरी तो स्त्रीलिंग हो जाता। लेकिन बेटा ये मेरा छाता टूट गया, मेरा छाता या मेरी छाता टूट गई, हम बोल देते हैं पर वो गलत है। छाता बेटा पुल्लिंग में आता है, ये पुल्लिंग में ही आता है। और सूर्य अमरूद तो सबको ही पता है, मेरा अमरूद है, सूर्य भगवान भगवती यानी देवी तो कोई नहीं बोलता सूर्य के लिए, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर ए ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। नंबर 3 पर क्या है बच्चों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि जो दिन शब्द है ये क्या होगा, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, इनमें से कोई। बेटा जब हिंदी की बात करते हैं तो उभयलिंगी नहीं कोई शब्द बोला जाना, ठीक है, सिर्फ 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ठीक है, अब क्या है, दिन, आज तो मेरा दिन बन गया, मेरा दिन, है ना बच्चों, मेरा दिन, आज तो बड़ा अच्छा दिन था, अच्छी दिन कभी नहीं बोलते होंगे, तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि सर पुल्लिंग ही है। यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है बच्चों, यूपी पुलिस में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। कितना आसान है, मुझे ये मेरी आशा है, ये बेटा आशा वैसे भी लड़कियों का नाम होता है, कभी लड़के का नाम सुना, आशा। आज्ञा,
आपकी आज्ञा, आपकी आज्ञा, मेरी आज्ञा, है ना बच्चों। गरिमा, लड़की है, अपने आप नाम से ही लग रहा है। हिंदी जानते हो तो भाई ये तो आप चुटकियों में करोगे इनको सही। पांचवा क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब बच्चों इनमें पुल्लिंग देखना है। लगन, आपको अच्छी लगन लगी है, अच्छी लगन, तो स्त्रीलिंग हुआ, ये नहीं चलेगा। मीमांसा, काव्य मीमांसा, बेटा स्त्रीलिंग है। आहट, आहट, ये किसकी आहट हुई है, किसकी आहट, किसके आने की आहट हुई है, तो बेटा ये भी स्त्रीलिंगी है। किसकी आहट आई है। अब माधुर्य, बेटा माधुरी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन माधुर्य माधुरी का ही पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए माधुर्य, जो बहुत ही मधुर गाता हो, बड़ा ही माधुर्य गाना गाया है आपने, है ना बच्चों। तो माधुर्य वही जो बहुत मधुर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। बेटा यूपी टेट में पूछा हुआ सवाल है। नदी, पानी, इलायची, प्यास। अब इनमें आपको पुल्लिंग छांटना है बच्चों। नदी तो स्त्रीलिंग है, नदी बह रही है, हर कोई बोलता है बह रही है, बह रहा है तो कोई नहीं बोलता। पानी पी लिया, पानी पी ली तो कोई नहीं बोलता, पानी पी लिया बोलते हैं बच्चों। इलायची और प्यास तो स्त्रीलिंग है। अच्छी इलायची है, मोटी इलायची है, पतली इलायची है, ये उसे प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के बच्चों छठा भी हमारा क्लियर। सातवां देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा, आभार। बच्चों देखो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, वीडियो का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है अभी, है ना। तो दया, उसको दया आ गई, आ गई। माया, ये तो आपकी माया है जी, मेरा कुछ नहीं, आपकी माया है सब, भगवान की माया है। भाषा, अच्छी भाषा, बुरी भाषा, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, फिर तो एक ही चीज हो सकती है, आपका बहुत बहुत आभार, है ना बच्चों। कितने आसानी से आप लगा पा रहे हो ना। चलिए यही तो बात है ना बच्चों, जब किसी चीज को पढ़ लो ना तो बहुत ही मजा आता है उसको पढ़ने में। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुनर्परीक्षा क्या है बच्चों, ये पुनर्परीक्षा री एग्जाम हुआ था, एक शिफ्ट कैंसिल हो गई थी, इसलिए पुनर्परीक्षा री एग्जाम 26 अक्टूबर 2018, 41,518 भर्ती में ऐसा हुआ था बच्चों। ठीक है, तो 41,520, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भवदिया, डिबिया, साध्वी। ये देखिए भवदिया का भवदिया होता है, जैसे प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य, मैंने बताया था ना बच्चों, ये वालों में आ लगा के स्त्रीलिंग बनता है। डिबिया, डिब्बा का तो डिबिया होता है। साधु का साध्वी होता है, लेकिन संचालक तो अपने आप में पुल्लिंग है। यहाँ का संचालक कौन है, यहाँ का संचालक, यहाँ की संचालक कोई नहीं बोलता। अच्छा अच्छी लगा के चेक करते हैं, अच्छी संचालक या अच्छा संचालक। ठीक है, अच्छी संचालक भी आप कई बार बोल देते हैं, लेकिन जनरली डॉक्टर, इंजीनियर, संचालक, ये तो पोस्ट है, ये अक्सर पुल्लिंग ही मानी जाती हैं, है ना बच्चों। वैसे तो उभयलिंगी भी कह देते हैं इनको, या हम कहेंगे कि ये कोई लिंग ही नहीं है इनका। ठीक है, पर अब जब हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से लगाने की बात हो तो हम उसको पुल्लिंग ही मान के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बेटा पुल्लिंग तो साफ ही दिख रहा है, मेरा वचन न जाए खाली, है ना बच्चों। अच्छा वचन, है ना, तो वचन तो साफ साफ ही पुल्लिंग है, और किसी की जरूरत ही नहीं है। हानि, प्यास, बचत, ये तो वैसे भी स्त्रीलिंग तीनों ही दिख रही हैं बच्चों। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 10वां, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताएं। तपस्वी का तपस्विनी होता है, सभी को पता होना चाहिए। तपस्वी आदमी को कहते हैं, अगर वो लड़की है तपस्वी तो हम उसको तपस्विनी बोलते हैं बच्चों। चलिए बहुत सही, बहुत शानदार। बच्चे लोग इसको तपसी, तापसी, तपस्या, पता नहीं क्या क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, है ना। अब बच्चों मैंने लिंग के 10 सवाल कराए, अब आपका वचन शुरू हो गया है। लिंग, वचन, कारक, तीनों का ही तो रिवीजन कराना है।
पहले वाले चैप्टर्स के तो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराता हूं मैं। यूपीएसआई में आया है, देखो कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। ज्यादातर बच्चे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई यूपी के लेखपाल की, चाहे कोई यूपी के कांस्टेबल की। अब बच्चों तो यूपी के क्वेश्चंस पे ही मैंने ज्यादा जोर दिया है। यूपी के एग्जाम्स में ही ज्यादातर हिंदी आती है, सेंट्रल के एग्जाम्स में तो आती भी नहीं है इतनी, है ना। तो कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो आपने देखा बच्चों कवि शब्द कवि वृंद का एक वचन है। या ये इनडायरेक्ट वे में ये पूछना चाह रहा है कवि का बहुवचन बता दो, तो बेटा कवि वृंद होता है। कवि का बहुवचन मैंने बताया था ना, वृंद माने गुच्छा होता है, वृंद का कोई मतलब पूछे, पर कवि वृंद भी कवि का समूह होगा, है ना। चलो, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो भैया मिठाई किसका एक वचन है, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ, मिठाइयों बहुत सारे बच्चे कर देंगे बेटा वो गलत है, और ये मिठाइयाँ भी गलत लिखा हुआ है। ये लिखा जाता है, देखिए मिठाइयाँ ऐसे लिखी जाती हैं, छोटी ही आएगी मिठाइयाँ, मिठाई पे बड़ी, लेकिन जब मिठाइयाँ लिखते हैं तो छोटी ही आती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, मिठाइयों तो मिठाई का मिठाई नहीं हो सकता, 5 मिठाइयाँ ही हम बोलते हैं, ये करेक्ट है बेटा इसका, है ना। चलिए, अब नहीं है कुछ तो ए ही लगा देंगे बच्चों। अब देखो, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में कौन सा शब्द, होश और लोग, ये तो बहुवचन है। आपके होश उड़ गए, आपका होश नहीं बोलता कोई। हस्ताक्षर, तुम्हारे हस्ताक्षर, तुम्हारा तुम्हारा हस्ताक्षर नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोलता। जनता तो हमेशा एक वचन में आएगा, लेकिन हस्ताक्षर बहुवचन। आपको चाहिए जो सदा एक वचन में हो, तो इसमें एक वचन बहुवचन दोनों है। वर्षा और जनता बिल्कुल सही है, ये दोनों बहुवचन में आते हैं। इतना तो बच्चों पता ही है आपको। कितना मजा आ रहा है ना बच्चों करने में सवालों को, है ना। कितने क्लैरिटी से सब सवाल आप कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चों एग्जाम की क्लैरिटी आएगी कि देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से लगा पा रहे हैं, और हमारा रिवीजन भी हो रहा है लिंग वचन कारक तीनों का। देखो, मैं चलती थी, मैं जो शब्द है ये इसका बहुवचन क्या होगा, इस मैं का बहुवचन क्या होगा। तो बच्चा मैं का बहुवचन याद रखना हम होता है। ये जो सर्वनाम है ना, देखिए मैं का तो हम होगा, वह का वे होगा, वह का वे होगा, और तू का आप होगा, तू का आप होगा, ठीक है। तू का या तुम का आप होगा, तुम का भी कह दीजिए, तुम का तो आप हो जाता है। हालांकि आप हम सम्मान देने के लिए एक के लिए भी कहते हैं, पर बच्चों इस तरीके से हम इनके बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट है 15वां, ये बेटा यूपीपीसीएल जेई में आया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, तो आप सबको पता है मैंने कुछ शब्द लिखवाए थे, उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाएगा बच्चों, है ना। कितनी क्लैरिटी के साथ जवाब आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जो क्वालिटी, जो ऐप बहुत ज्यादा डेटा खाता था अब कम कर दिया है ना हमने आज से, वो भी हमने क्वालिटी सुधार ली है अपनी, ठीक है। जो कमियां हमें दिखती हैं हम हमेशा उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। अब आपका आज से ऐप शायद कम डेटा खा रहा होगा, ऐसी उम्मीद है बच्चों, ठीक है। फिर और भी कम कर देंगे अगर आप कहोगे तो, फिर क्वालिटी थोड़ी घटती है बच्चों वीडियो की। कारक के भेद 5, 6, 7, 8, ये लीजिए, कारक के भेद 8 होते हैं, इसका तो सबको ही पता है। तो बेटा अब कारक के सवाल आगे, 10 सवाल मैंने लिंग के लिए, 5 सवाल मैंने वचन के, अब जितने भी आएंगे सब कारक के आएंगे, लिंग वचन कारक। चलो, ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक की विभक्ति का है, तो भैया शिक्षक ने विभक्ति किस कारक की है, एक की विभक्ति है भैया, ये तो ने की विभक्ति है यहाँ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो ये तो साफ साफ विभक्ति सिर्फ कर्ता की लग रही है बच्चों, और किसी की तो विभक्ति आई नहीं है इसमें, है ना। आपके कारक कौन सा है, यहां पर पाठ को पढ़ाया तो कर्म कारक भी है, छिपा हुआ है, पर वो विभक्ति लेकिन कर्ता की आई है, उसने तो विभक्ति पूछा है। नेक्स्ट है बच्चों, माँ ने
बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़े को ही तो खरीदा है, कपड़े को ही तो खरीदा है, उसको छुपा हुआ है यहाँ पर, तो कर्म कारक हो जाएगा बच्चों। माँ ने बाजार से क्या खरीदा, क्या या किसको, हमेशा कर्म होता है। क्या या किसको, माँ ने बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा। और वो जो कपड़ा क्या की जगह आया है, वो कर्म होता है। ठीक है, चलिए। माँ ने कपड़ा नवीन को दिया, तो जो नवीन को है, तो यानी नवीन किसको, नवीन को, नवीन भी कर्म कारक है। कपड़ा दिया तो भैया कपड़ा भी कर्म कारक है। दो दो कर्म कारक आ सकते हैं एक सेंटेंस में आराम से। चलिए नेक्स्ट है, करण कारक का किस वाक्य में है। करण कारक पहचानना है बच्चों, करण कारक इनमें से किस में है। राम को फल दो, ये तो बच्चा राम को फल दो, राम थोड़ी दे रहा है, राम को दो, तो राम कर्म है अपने आप। ठीक है, क्योंकि राम के ऊपर काम करना है, किसने करना है वो नहीं बताया। वह कलम से लिखता है, कलम द्वारा लिखता है, तो ये बिल्कुल सही है, करण कारक इसमें हो जाएगा। राम की पुस्तक है, ये संबंध कारक है, ये संबंध है यहां पर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरे हैं, अपादान कारक है। बेटा ये तो आज ही पढ़ा है ना, इतना तो अब आपको सब आइडिया हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है। बेटा बहुत ही आसानी से बता दोगे। अब जब ताले की चाबी है तो ताले का संबंध है इससे, तो यहां तो बेटा संबंध दिया ही नहीं है इसने, तो गलत किया इसने, जो भी किया गलत किया। यह ताले की चाबी है, यहाँ काट के लिख लो, क्योंकि इसमें रेखांकित भाग में तो एक ही कारक। बेटा या तो ये टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है, या फिर जहां भी है दिया है, जहां से भी लिखा है हमने वहां गलत दिया है। संबंध कारक इसमें होगा, इसके अलावा दूसरा कारक हो ही नहीं सकता। ताले की चाबी संबंध कारक। चलो काट के सही कर लेना। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। बेटा संप्रदान का मतलब है सदा के लिए, सदा के लिए कोई वस्तु दे तो उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान। तो स्टेशन से बहुत दूर है, अपादान हो गया, दूरी बताइए, अलगाव बताया है। घर पर सो रहा है, अधिकरण हो गया, अधिकरण। बेटा सबकी पहचान भी होनी चाहिए ना। निसार खेलता है, सिर्फ कर्ता कारक आया है ना बच्चों। राजा ने निर्धनों को, तो बेटा अगर आपको ऐसे भी नहीं पहचान में आ रहा तो बाकी तीनों को पहचान लो, बाकी तीन नहीं हो सकते, फिर तो एक ही बात है। तो ये है, एलिमिनेट करके भी हम लगाते हैं बच्चों। तो कितने आराम से आप आंसर कर पा रहे हो बच्चों, और बहुत मजा आ रहा होगा आपको करने में, क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत गौर से पढ़ा है। और जो बच्चे पहली बार कारक पढ़ रहे थे, जिन्होंने उस दिन मुझे बताया था कि सर हमारा पहली बार है, वो भी जरूर बताना क्या आप सारे सवाल कर पा रहे हो अपने आप, सारे सवाल कर पा रहे हो क्या अपने आप। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य बताइए। अपादान प्रसर्ग मतलब क्या है, विभक्ति। विभक्ति, अपादान की विभक्ति क्या है, से। अब से कहां कहां लगा है, से तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। जिस से का अर्थ अलगाव होगा वही आपका उत्तर होगा। हम कान से सुनते हैं, तो कान के द्वारा सुनते हैं, ये तो करण हो गया, क्योंकि से का अर्थ के द्वारा निकल रहा है। मोहन से उठा नहीं जा रहा, मोहन के द्वारा उठा नहीं जा रहा, ये भी करण हो गया। राम रावण के बाण से मारा गया, रावण राम के बाण से मारा गया, तो बेटा राम के बाण द्वारा मारा गया, ये भी करण ही होगा। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, पुत्र से अलग हो गया, यही आपका अलगाव होगा। कितना आसान है ना बच्चों,
कितना आसान है, कितने आसानी से आप उत्तर दे पा रहे हो। चलिए खत्म होने वाले हैं बच्चों। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, री आ गया इसलिए संबंध कारक हो जाएगा। जहां भी रा री रे लग जाए वो तो संबंध कारक ही होगा बच्चों। और अब हम 24वें पे चलते हैं। तोता डाल पर बैठा है, पर है ना, इसलिए अधिकरण हो जाएगा। जहां भी पर या में की बात होगी तो वो तो साफ साफ ही अधिकरण हो जाएगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपको बेहतर एग्जाम में आए हुए मैंने कराए हैं। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, राम ने मोची को जूते दिए। बेटा यह, हाँ देखिए, जो चीज सदा के लिए ना दी जाए वो ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, ये अधिकरण कारक है। हाँ, राम ने मोची को जूते दिए, ये जो अगर आप ऐसे कहते हैं मोची को जूते दिए, वो उसका वर्क करने के लिए दे रहा है। ठीक है बच्चों। अब वो मोची के लिए होता तो संप्रदान। अब यहां पर हम सोचते हैं सर कर्म हो सकता है, तो बेटा कर्म उस केस में सही होगा अगर आपके पास ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं आता जो मैंने आपको बताया था। कौन सा बताया था बताइए बच्चों। जहां पर चीजें सदा के लिए दान ना दी जाए वहां पर संबंध कारक हो जाता है। तो संबंध कारक सिर्फ तब होगा बच्चों अगर कर्म ऑप्शन ना आए तो संबंध लगा दो, वरना कर्म भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कर्म भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका डाउट जायज है। कई सारी बुक्स में यहाँ कर्म दिया होगा लेकिन संबंध ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी देख लेना। चलिए ठीक है बच्चों, आज की क्लास क्या बोला, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ या कम करो? अब तो हो ही गया, थोड़ा बढ़ाइए, पढ़ाने का स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। बेटा बहुत 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 ऐसे बालक हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ खत्म कर देते हैं। मिठाई ही दे रहे हैं, मिठाई का मिठाई नहीं, हम कहें 5 मिठाइयाँ। बेटा ऐसे बोल के देख ला करो, 1 मिठाई, 2 मिठाई नहीं, 2 मिठाइयाँ हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। अगली क्लास कौन सी होगी हमारी? ये लेखपाल वालों के लिए तो ग्रामीण परिवेश होगी बच्चों, है ना। और बाकी मैथ्स में मिलेंगे सुबह कितने बजे? 7 बजे।